नमस्कार। सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अचानक से एक नया मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में गूंजने लगा है, ख़ास तौर से तब से जब राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाने वाला जो निमंत्रण पत्र है राष्ट्रीय भोज का, G20 में आए मेहमानों के लिए 9 तारीख को जो होने वाला है, उसमें उनका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत छापा गया है। ये एक सवाल है कि क्या मोदी सरकार आने वाले जो विशेष सत्र में अपने देश का नाम इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत रखने जा रही है। इस पे चर्चा तेज़ हो गई है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस ने कहा है कि दरअसल ये सरकार का जो विपक्षी गठबंधन बना है इंडिया, उससे एक डर का संकेत है। अब क्या सच है, क्या गलत है, या कोई ये शिगुफा है, इस बारे में जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इन पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज वरिष्ठ पत्रकार और लेखक कुमार नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और ये जो सवाल है, ये जो विवाद है, इस पर फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद अतुल जी। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह भाजपा की एक चुनावी चाल है। मैं इसको इससे ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। और इंडिया के खिलाफ या इंडिया हटाकर भारत नाम आगे करने की योजना सिर्फ तब से इनके मन में आई है जब से इंडिया गठबंधन बना है, वरना उसके पहले इनके जितने थे नाम कार्यक्रमों के, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तो क्या वह स्टार्टअप भारत कहा जाएगा, स्किल भारत कहा जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि तब तक इन्हें इस तरह के नाम से बड़ा प्रेम था, इस तरह के नाम दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडिया गठबंधन ठोस होता जा रहा है, होता गया, मोदी जी इसके खिलाफ खड़े होने लगे। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया कह देने से दूसरा अर्थ हो जाएगा या भारत कह देने से दूसरा कोई अर्थ हो जाएगा। भारत सबको पता है कि यह शब्द पुराना है, लेकिन सिर्फ भारत ही शब्द पुराना नहीं है। पुराना शब्द तो, और भारत क्या है? भारत तो अगर संस्कृत के श्लोक को देखा जाए तो सिर्फ एक खंड का नाम है। अर्जावर्ते भारत खंडे। अर्जावर्त में भारत एक खंड का नाम है सिर्फ। अगर सच कहा जाए तो जिस अंग्रेजों को हम गाली देते हैं, भारत शब्द देश के लिए तभी बना जब देश के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ। इंडिया और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची सा हो गए हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है। जम्बूद्वीप नाम इसका था, और जहां तक इतिहास की बात है तो इंडिया नाम अंग्रेजों का नहीं, सबसे पहले यूनानियों ने दिया। भाई मेगास्थनीज ने तो इंडिका नामक पुस्तक ही लिखी। तो ये जो कंट्रोवर्सी है, यह जानबूझकर उठाई गई कंट्रोवर्सी है जो निरर्थक है। इसका कोई मतलब नहीं है। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से क्या भारत बहुत आगे निकल जाएगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। सिर्फ आप एक चुनावी चाल चल रहे हैं ताकि उन लोगों को जो हिंदूवाद के नाम पर भारत माता की जय करते हैं, सिर्फ वे जय हिंद नहीं करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, उनको इकट्ठा किया जाए, उनको और सुदृढ़ किया जाए। मेरी नजर में इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। आप जानिए, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिका दायर की जा चुकी है नाम बदलने को लेकर, 2016 में और 2020 में। दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस तरह के याचिका यहां नहीं लाया जाना चाहिए। जिसको भारत सबसे आपत्ति है वो इंडिया कह ले, जिसको इंडिया से आपत्ति है वो भारत कह ले। दोनों ही शब्द मान्यता प्राप्त शब्द हैं संविधान के अनुसार। फिर ये भारत रखना या इंडिया रखना तो कोई मतलब नहीं रहता है। और इंडिया और भारत से अलग क्या हिंदुस्तान इसको नहीं कहा जाता है? बहुत लोग हिंदुस्तान कहते हैं, हम तमाम लोग बातचीत में हिंदुस्तान ही कहते हैं। तो आप जिस शब्द के जितने नाम होते हैं, जितने भी पर्यायवाची होते हैं, वह शब्द और वह संस्कृति उतने ही महान और बड़ी होती है। जिस शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं होता है वह विपन्न होता है, वह गरीब होता है। भारत न कभी गरीब था
न कभी रहेगा। कम से कम भाषा के मामले में पर्यायवाची शब्दों का तो जाल बिछा हुआ है हमारी भाषा में, और ये उसको खत्म करना चाहते हैं। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत हों, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा के नेता हैं या जो संघ के नेता हैं, या जाहिर सी बात है कि जो उस विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो लगातार इस मुद्दे को और तेजी से बढ़ा रहे हैं, और साथ ही कांग्रेस इस पर जो तीखा वार कर रही है, जैसे जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उसमें लिखा कि ये लोग दरअसल इंडिया शब्द से घबरा गए हैं, यानी इंडिया के गठबंधन से घबरा गए हैं। तो ये जो दोनों पार्टियों के बीच या दोनों गठबंधनों के बीच का जो ये इस समय जो सियासी रार तकरार है, इसको आप कैसे देखना चाहते हैं आने वाले वक्त? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मोदी सरकार संविधान बदलना चाहती है, और यह पहला आर्टिकल जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसी से शुरुआत करना चाहती है यह सरकार। देख लिया जाए कि इसको बदलने में कितना विरोध हो रहा है या नहीं हो रहा है, आसानी से हम बदल सकते हैं कि नहीं। याद रखें, अगर यह बदल गया तो फिर पूरे संविधान को भी बदलने से रोका नहीं जा सकेगा। ये जो कहा जा रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदलने में कोई परेशानी नहीं है इन्हें। आफ्टर ऑल, सुप्रीम कोर्ट की ताकत को ही छीन लेगा संविधान संशोधन के जरिए, तब सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। इसलिए यह संविधान बदलने की एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि हम दोनों के विवादों के बीच में इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। तो पहली बात, भाजपा के लिए यह एक चुनावी मुद्दा है। यह स्वाभाविक था उसके लिए कि इसकी बात करे। इसकी बात उठी थी 2019 में, जब कोविड फैला था, तो उस समय भी इंडिया और भारत की बात चली थी। शहरों में रहने वाले इंडिया लोग तो आराम से झेल गए, लेकिन गांव में जो भारत के लोग रहते हैं उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल थी। तब इसका पहली बार एक आर्थिक कोनोटेशन आया। इसको आर्थिक संदर्भ में कैसे समझें भारत और इंडिया को। उस समय इन्हें कोई परेशानी नहीं थी। मेरा मानना है कि इस कंट्रोवर्सी को ज्यादा हवा नहीं दी जानी चाहिए, और यह तो सत्य है जो जयराम रमेश ने कहा कि ये इंडिया गठबंधन से परेशान हो गए हैं। निश्चित रूप से परेशान है। अगर नहीं परेशान होते तो इंडिया शब्द से ही घृणा करने लगे। अब आप बताएं कि सरोजिनी नायडू ने जितने गीत लिखे हैं अंग्रेजी में, उसमें सब में इंडिया ही लिखा है, जिसको कभी कोकिला कहा गया। भारत की कोकिला, कक्कू ऑफ इंडिया की उपाधि जिन्हें दी गई, उनके कविताओं को क्या आप जला डालेंगे? भारत के नाम पर जला डालेंगे? शायद जला भी डालें आप, क्योंकि आपके पास ना ही तो कोई सांस्कृतिक बोध है और ना ही कोई भाषाई बोध है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव के लिए इसको हवा दे रहे हैं। और मेरा मानना है कि सारे लोगों को इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि भारत तो है ही। भारत तुम्हें अलग से कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी? तो मैं ऐसे देखता हूं कि इसको बहुत ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लड़िए इसके खिलाफ में, और बाकी बयानबाजी से कोई मतलब सिद्ध होने वाला नहीं है। तो अगर संसद के जो विशेष सत्र के संदर्भ में देखें, जो तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं, जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, या फिर अब ये नया इंडिया वर्सेस भारत, या फिर महिला रिजर्वेशन बिल, ये जो तमाम तरह की अटकलें हैं, आने वाले 10, 12, 15 दिनों तक, जब तक ये सेशन नहीं शुरू हो जाता है, तब तक अलग अलग तरह के विचार रोज आते रहेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? निश्चित, क्योंकि इन विचारों का आना ही और लगातार इस पर बहस होना ही जो मुख्य मुद्दे हैं देश के, उससे ध्यान को भटकाया जा सकता है। और मोदी सरकार ने कहा कि मैं बेरोजगारी को खत्म करने के लिए विधेयक ला रहा हूं। क्यों नहीं कहा कि पूरे देश में जो नफरत की आग फैली हुई है उसको खत्म करने के लिए हम प्रयास करने जा रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि महंगाई कम करेंगे? जाहिर है
कि ये मुख्य मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इंडिया का शगुफा छोड़ा जा रहा है। सीधी सी बात है, और कोई कारण नहीं है। हाँ, और G20 के जो देश और जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आ रहे हैं, उनके बीच में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सारी जो कंट्रोवर्सी है इन देशों तक भी पहुंचती है, वो कि भाई अपने देश में ही किस तरह की चीजें उठ रही हैं, तो क्या इसका एक निगेटिव असर नहीं जाएगा? निश्चित रूप से इसका निगेटिव असर ही जाएगा। जो विश्व के लोग भारत को विविधताओं का स्वर्ग कहा करते थे, जिस बात के लिए हमारी पीठ थपथपाई जाती थी, जिस बात के लिए हमें प्रशंसा मिलती थी, वो सारी चीजें हमसे छीनी जा रही है। और ये हमसे ही नहीं छीनी जा रही है, पूरे विश्व के जनमानस से ये चीजें छीनी जा रही है जो अब तक उनके मन में व्याप्त था। इसलिए यही नहीं, कितने लोग इंडिया छोड़कर, कई राष्ट्र ऐसे हैं जहां पर अभी भी भारत शब्द बोल नहीं सकते हैं। आप साउथ ईस्ट एशिया में जाइए, आज भी वहां जम्बूद्वीप कहा जाता है। भारत के रेफरेंस के लिए जम्बूद्वीप कहा जाता है, भारत नहीं कहा जाता है। तो जम्बूद्वीप उनके लिए ज्यादा आसान है। उसी तरह से यूरोप वालों के लिए या सेंट्रल एशिया के देशों के लिए इंडिया ज्यादा आसान है, हिंदुस्तान भी ज्यादा आसान है, लेकिन भारत थोड़ा मुश्किल है। तो उन्हें भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर ये नाम बदलने की नहीं जरूरत क्या पड़ रही है। और वे इंडिया को जिस रूप में जानते थे, वह उन्हें अब बदलते नजर आने लगेगा, जो कि बहुत ही खराब होगा भारत के लिए, खासकर भारत के लिए। जी, फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी। हम आगे भी आपसे चर्चा अपनी जारी रखेंगे तमाम सवालों पर। फिलहाल अभी तक के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद अतुल जी।